और अब सैकड़ों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ी खबर। एक दिन पहले लोक शिक्षण संचालनालय, बोलचाल की भाषा में जिसे डीपीआई कहा जाता है, डीपीआई ने प्रदेश के सैकड़ों प्राथमिक शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने का आदेश जारी कर दिया है। डीपीआई ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को खत लिखकर, पत्र भेजकर 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त हुए, अपॉइंट हुए बीएड होल्डर शिक्षकों को एक हफ्ते में बेदखल करने के निर्देश दिए हैं, जिसका संबंधित शिक्षक भारी विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अब शिक्षकों को प्रदेश के शिक्षक संगठनों का साथ भी मिलने लगा है। पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता कल्याण संघ ने कहा है कि सरकार बेवजह युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए डीपीआई ने टीचर्स को बलि का बकरा बना दिया है। डीपीआई सरकारी भर्तियों में बड़ी बड़ी कारगुजारियों के लिए बदनाम हो चुका है, इसलिए बार बार बेमतलब के फरमान जारी कर रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, उससे कम से कम एक बात तो साफ है कि सूबे में एम्प्लॉयमेंट सिस्टम मजाक बन चुका है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दौरान बीते साल योग्यता की स्क्रूटनी के बिना ही नियुक्तियां दे दी गई थीं और हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया। यानी एक साल पहले जो बेरोजगार युवा प्राथमिक शिक्षक बनकर स्कूलों में पढ़ा रहे थे, वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। डीपीआई ने ऐसे शिक्षकों को हफ्ते भर में नौकरी से बाहर करने का फरमान सुना दिया है, जिसके विरोध में संबंधित शिक्षकों समेत तमाम शिक्षक संगठन भी उतर आए, जो डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग के रवैये को मनमाना और तानाशाह करार दे रहे हैं। असल में जब प्रदेश में 2023 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, तब अलग अलग श्रेणियों में शिक्षक भर्ती के लिए बीएड और डीएलएड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई मामले पहुंचे थे। फिर 11 अगस्त 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड को मंजूरी दे दी गई। साथ ही इस अवधि के बाद बीएड की डिग्री को अमान्य करार कर दिया गया। लेकिन लापरवाही का जीता जागता मिसाल बन चुके डीपीआई ने इस आदेश के बाद भी बड़ी चूक कर दी। उसने 11 अगस्त 2023 के बाद भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएलएड के आधार पर स्क्रूटनी नहीं की, जिससे नौकरी कर रहे सैकड़ों युवा एक बार फिर से बेरोजगार होने की कगार पर आ गए हैं। डीपीआई से आदेश जारी होने के बाद अब पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता कल्याण संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा दूसरे शिक्षक संघ भी संबंधित शिक्षकों के पक्ष में उतर आए। पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता कल्याण संघ ने डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि जब साल भर पहले ही सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर चुका है, तो डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया। अब कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए डीपीआई सैकड़ों शिक्षकों को बेवजह बलि का बकरा बना रहा है। जैसे तैसे लंबे संघर्ष के बाद नौकरी हासिल करने वाले युवाओं को आखिर किस गलती की सजा दी जा रही है? संघ ने स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने में लापरवाही बरतने के भी आरोप लगाए। अब 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त हुए बीएड होल्डर प्राथमिक शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने के आदेश का प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, वो भी जान लेते हैं। दरअसल सूबे के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में फिलहाल प्राथमिक शिक्षकों सहित बमुश्किल 1 या 2 शिक्षक ही पदस्थ हैं। लिहाजा अब पूरे आसार है कि प्राथमिक शिक्षकों की बेदखली के बाद कई स्कूल शिक्षक विहीन हो जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी प्रदेश में अब तक नियमित या अतिथि शिक्षकों की प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जबकि स्कूल खुले 2 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा अब सिर्फ भगवान के ही भरोसे है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल है कि क्या 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त हुए बीएड होल्डर शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने का डीपीआई का फैसला सही है? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ सही है, नहीं सही नहीं है और कुछ कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप 10 सूत्र के तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर दे सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख भी सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।